मैं आसिम मिस्त्री अपने पूर्ण होशो आवास में आज हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर और हमारे भारत देश के जनता की सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर एक फील्ड के हर एक लीडर को साथ हमारे पश्चिम बंगाल के पूरे नारी शक्ति को स्वागत करते हैं हमारे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल पर। मैं आसिम मिस्त्री पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे भारत देश के विकास के लिए रॉ मिनरल, क्रिस्टल, जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काट कर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी, अदर्स जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। इससे पहले जो मैंने इन 3.5 साल में इन मिनरल, क्रिस्टल, जेमस्टोन और मेटल के ऊपर जो एक्नॉलेज हासिल की है उसको एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले मैं उन लोगों को भी स्वागत करता हूं जिन लोगों ने पॉलिटिशियन का और कानून का गलत फ़ायदा उठाकर मेरी बीवी को टारगेट करके मुझे अपने गोल से भटकाने की कोशिश की है। उन लोगों को भी, जो मैंने इससे आगे की वीडियो में कहा था कि दिल्ली के ड्यू जियोलॉजी के सर उदय दे, वो कह रहा था कि 1952 के आसपास रशिया का कोई कंपनी अनऑफिशियल अनाउंसमेंट किए थे कि उन्होंने रॉ सिंथेटिक डायमंड बना ली है। बाद में रशिया का कोई भी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए कि उन्होंने रॉ सिंथेटिक डायमंड बना ली है। अभी रॉ डायमंड 2 तरीके से बनता है, एक HPHT मशीन से और एक CVD ग्रोन मशीन से। अभी उदय सर ये भी कह रहा था कि डायमंड जहाँ पे बनता है वहाँ पे कोई माइनिंग नहीं कर सकता है। जब तो कैसे पाया जाता है डायमंड? जब वोल्केनिक होते हैं तो उसके साथ बाहर आते हैं, क्योंकि जहाँ पे डायमंड बनता है वो हमारे कष्ट के धरती के 140 से 190 किलोमीटर गहराई में बनता है और शायद जहाँ पे केला मिलता है धरती के 700-800 फुट खोलने से या फिर 1000 फुट खोलने से केला बाहर आ जाएगा। अभी डायमंड जहाँ पे बनता है वहाँ पे इंसान कभी खुदाई नहीं कर सकती है। अभी फिर मैंने ये सोचा कि अगर वोल्केनिक धरती के ऊपर होता है तो समुंदर के अंदर भी होना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया और सर्च किया कि अंडर वाटर वोल्केनिक वीडियो। तो मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आया जो इंडोनेशिया का था 1962 के, जो दिखा रहा था कि अंडर वाटर वोल्केनिक हो रहे थे और जो लोग जियोलॉजिस्ट थे और इंटेलिजेंट लोग थे वो लोग जहाज़ लेके जाते थे पानी के गहराई जाकर वहाँ से कीमती मेटल और मिनरल माइनिंग करके लेके आते थे। अभी फिर सबसे बड़ा वर्ल्ड का नंबर 1 डायमंड इंस्टीट्यूट आर्यन, जो काफ़ी सारे सर लोगों की रॉ डायमंड की एक्नॉलेजमेंट और ब्लैक डायमंड के एक्नॉलेज लिए है। जो एक सर कह रहा था एक 555 कैरेट की ब्लैक डायमंड, कि वो ब्लैक डायमंड कैसे बनता है नेचुरल से और क्यों इतनी कीमत होती है, और ब्लैक डायमंड को कटिंग पॉलिश करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कह रहा है कि आज से 2 करोड़ साल पहले कि कोई उल्का धरती पे आके टकराया तो उसके चलते ब्लैक डायमंड बना, और वो दिखने में, घुमा फिरा के देखने में, कहीं कहीं से रोशनी की किरणें जब पड़ती है तो वो ग्रीन कलर की या फिर ब्लू कलर की रेनबो फायर करता है। अभी वैसा ही काफ़ी सारे मैंने रॉक माइनिंग किए हैं। जो फर्स्ट टाइम श्रीलंका में माइनिंग किए थे अफ्रीका का कोई जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, और उस रॉक की नाम बता रहा था सेडिन डिबाइट, और जिसका मार्केट प्राइस मैंने गूगल पे स्टडी किया तो देख रहा हूँ कि $1 मिलियन पर कैरेट। तो उस हिसाब से मेरे पास कम से कम 50 किलो के आसपास है। सिर्फ उतना ही नहीं, तो जो घर बनने के लिए रेत आती है, रेत के साथ जो पत्थर आता है वो सारा का सारा पत्थर अंडर वाटर वोल्केनिक है। तो समुंदर कितना गहरा होता है उतनी गहराई के अंदर वोल्केनिक होती है, तो वो पत्थर मिनरल कितना पुराना हो सकता है, शायद कभी हमारे भारत देश के सरकार या फिर
जितने भी लोग सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए कभी शायद इस बात को सोचा नहीं। और मेरे YouTube चैनल पर फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों की वीडियो नोटिफिकेशन आया था। और बाद में हम हमारे बीबी के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। जो कोई अगर इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने ज़मीन को बेच देती है तो ऐसा हो सकता है इसके लिए वो गुनहगार नहीं होते हैं, क्योंकि इस धरती पे जितने भी सारे लोग आए हैं हर किसी को अपना कर्म करना है, या तो कोई अच्छा करेगा या तो कोई बुरा करेगा। अभी हम सब जैसे सोचते हैं हम सब वैसे ही बिहेवियर करते हैं बाहर। अभी मेरी बातों से किसको क्या लगेगा, शायद मैंने जो ये कहा नारी शक्ति, वो इसलिए कहा कि क्योंकि ना मैं कोई महारुचि की संतान हूँ और ना तो आज से बिलियन ट्रिलियन ईयर अगो जब आकाशगंगा में बिग बैंग हुआ, ना उसके चलते आसमान से धरती पे आके गिरा हूँ। मुझे भी एक नारी ने अपने कोख पर 11 महीने दर्द से कर फिर मुझे इस धरती पे जब लाड़ा था, तो उनकी जो तकलीफ़ शायद जब मेरा बच्चा हो रहा था तो मैं ही शायद एक ऐसा मर्द हूँ कि देखे अपने आँखों से कि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितनी दर्द होती है। शायद हमारे भारत देश के इतने सारे बड़े बड़े शख्स है जो लोग नारी सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हैं, शायद इस बात को कभी समझने की कोशिश नहीं की है। दरअसल मेरे हिसाब से इंसान कभी ये नहीं सोचा है कि रास्ते के किनारे पर काफ़ी लोग भिखारी को देखे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, फुटपाथ पर। क्या कभी किसी ने सोचा कि वो भिखारी क्यों है? मेरे हिसाब से तो ये जो हमारे देश के गणतांत्रिक रूल डिसिप्लिन है यही जिम्मेदार है। क्यों उसको शिक्षा नहीं मिली, क्यों उसको वो जगह नहीं मिली ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बेटर क्यों कुछ कर पाए। और जो मैंने चीज़ें माइनिंग की है एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि इस रॉक का नाम जो वो जियोलॉजिस्ट कह रहा था सेरेंडिपाइट। अभी इसके अलावा भी और भी कुछ पत्थर है मेरे पास जो नेचुरली है। ये भी एक दिखने में तो ब्लैक है लेकिन इसका कलर भी है ग्रीन, और ये भी एक सेरेंडिपाइट है और इसमें आयरन कंटेंट थोड़ी मिक्स है। और नेचुरल इंक्लूजन के बारे में जो कहा है स्लैग ग्लास पैटर्न, या फिर इसके अंदर की जो कुछ कार्बन टाइप या फिर कुछ क्रिस्टल फंसा हुआ रह जाती है, और इसके अंदर वाटर बॉल बबल्स वो मैं बहुत खूबी देखे हैं। और ये शायद कोई क्लियर एमिथिस क्रिस्टल होगा जो हीलिंग करने के लिए काम आता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भारत देश के हर एक शख्स को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे बदन में जो 7 इंद्रियाँ होती है अगर कोई इसको ठीक ठाक से इस्तेमाल करना सीख ले तो उम्मीद करता हूँ ना तो हमारे भारत देश में कोई बलात्कार होगा और ना ही किसी का दिमाग गर्म होगा और ना वो कोई क्राइम करेगा। किसी को किसी के खिलाफ भड़काने से बेहतर होगा कि किसी को समझा दिया जाए ताकि वो भी दूसरे को समझा पाए। क्योंकि ये पूरे लॉकडाउन के टाइम मैंने देखे काफ़ी लोगों को मेडिटेशन करते हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो बस पूछो मत कि मैं अपने आप ही बदल गया। और अपने आप को बदलने के लिए मुझे कम से कम 7 साल लगा है। और कोई सोचेगा कि मुझसे मेरी बीवी को दूर कर देगा या फिर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा तो वो इतना आसान नहीं है। अभी तो बात कुछ ऐसा है कि मेरी घर में से भी अगर कोई मर जाएगा तो शायद मेरे आंखों से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि ये इस पूरी दुनिया में अगर मुझे कुछ मिला है तो वो है सिर्फ दर्द। और ये दर्द मिला तो जाके मैं इंसान बना हूँ। शायद हर किसी के लिए बनना इतना आसान नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा दीजिए। और ये भी काफ़ी सारे मेटल हैं जो अभी ये प्लैटिनम भी हो सकती है या कैलिफोर्नियम भी हो सकती है। और इसका कीमत क्या है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास हर जगह पे मदद मांग रहा हूँ। तो पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के से भी गलत करवा रहे हैं, मुझे गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे भारत देश में हो क्या रहा है? क्या कभी हमारे देश के आम जनता को क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा, फ्री में शिक्षा मिलेगा?
आज हमारे भारत देश का वर्तमान जो अवस्था है, उम्मीद करता हूँ हर किसी को ये बहुत खूबी पता है। अभी आपको सहना है या फिर आवाज़ उठाना है, ये आम जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। चॉइस अपना अपना।